राजधानी दिल्ली के शहबाद डेयरी इलाके में बीती रात एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर बताया जा रहा है कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की को एक सरफिरे लड़के द्वारा कई बार चाकुओं से हमला करके मार दिया गया। उस वक्त इलाके के कई सारे लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद एक बार फिर इंसानियत पर सवाल खड़े हो गए। हम आपको दिखा देते हैं कि यही वो जगह है जहां पर बीती रात एक 16 साल की नाबालिग की बेरहमी से कई बार बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा बार चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, जब लड़के का इससे भी मन नहीं भरा तो लड़के ने पत्थर से लड़की के ऊपर कई बार हमला किया, लड़की को कुचला। इस पूरी घटना की वारदात पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज, जो अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस पूरी वारदात को जो घटना हुई थी उसका वीडियो इस पास लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद कर दिया गया, जो सोशल मीडिया पर आज जमकर वायरल हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि पास में एक विधायक का ऑफिस भी है। जब भी इस तरह की घटना इस पूरे इलाके में हो रही थी, आसपास कई सारे लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। डर कहे, इंसानियत कहे, किसी ने भी उस लड़की की एक बार मदद करने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको बचाया नहीं। कुछ देर बाद जब पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में पता चला, तब पुलिस यहाँ पहुँची, लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने उस लड़की को मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद थे जहाँ पर लड़की की बेरहमी से देर रात हत्या कर दी गई। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लड़की का घर है, वहाँ चलते हैं और लड़की के घर वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साक्षी के पड़ोसियों से भी जानेंगे कि इस पूरी घटना के बारे में उन्हें कब पता चला। अंकल, आपका नाम क्या है और आप लड़की के मतलब क्या लगेंगे? लड़की के ताऊ लगेंगे। मतलब जब ये घटना हुई इसके कितने देर बाद आप लोगों को पता चला कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं? ऐसा ये मैं तो आया हूँ 10 बजे रात को, 8:30 बजे एक लड़की आके बताई कि साक्षी को कोई जान से मार दिया। तो इसकी माँ गई वहाँ, फिर थोड़ी देर में पुलिस वाले भी आए, इसके बाप को भी ले गए। और जो है इसके अलावा तो जी मुझे कुछ पता नहीं। मैं 10 बजे रात को आया तो मुझे भी जानकारी लगी है। क्या साक्षी ने कभी घर में इस तरह की चीज़ें बताई कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वो तो मतलब पढ़ने जाती थी, 10वीं में थी की बार, 10 पास भी हो गई थी वो। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, और ना उस लड़के को किसी ने कभी देखा था। जब साक्षी घर से निकली थी तो क्यों गई थी, मतलब क्या बोल के गई थी? बोल गई थी सहेली का बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ मैं। और कुछ लोगों ने भी बताया कि सामान खरीदने गई थी, हम लोग बाजार में देखे थे। लड़के को कभी इससे पहले देखा है कहीं, या कोई जान पहचान? कोई जान पहचाने कहीं नहीं, कोई नहीं देखा था। अभी पता लग रहा है कि वो बरवाला में किराए पर रहता था वो। क्या मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मांग हो? मांग ये कह रहे हैं कि जैसे वो बेरहमी से लड़की को मार डाला, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। उसको बेरहमी से मार डाला उसने, वैसे उसको फांसी होना चाहिए, उसको सजा। कभी साक्षी के मुंह से इस तरह की चीज़ें सुनी हो, या उसके किसी फ्रेंड के थ्रू सुना हो लड़के के बारे में कि साहिल नाम का कोई? नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। अगर साक्षी के परिवार की बात करें तो कुल कितने लोग हैं और इस वक्त कहाँ हैं? परिवार में जो है 4 हैं, माँ बाप हैं, एक साक्षी थी, एक भाई है। हाँ, वो राजमिस्त्री काम करते हैं। अभी ये सब तो पता नहीं हमको है। ये जानते थे कहाँ पढ़ती है, 10वीं में है, 10वीं पास हो गई थी, 11वीं में जाती वो। कि जिस फ्रेंड के घर गई थी वो, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कौन है, कहाँ रहती है? उसकी माँ बता सकती है, हमें तो पता नहीं है क्या करें। वही थाने गई थी वो भी, वहाँ चले गए सब बादली। अभी फ़ोन किया था, अब वो कह रहा है SHO का ऑफिस पे चले गए हम लोग बादली, क्या पता कब तक आएंगे। आप लोगों के पड़ोस की लड़की है, आप लोगों ने देखा होगा, क्या स्वभाव था, कैसी थी? इधर हम उतना आते जाते हैं नहीं। हाँ, अपना इधर कभी कदर आ गए, 6 महीने में, साल भर में आ गए, कोई ऐसा काम लगा तबे आए, नहीं तो उससे हम सब घर उड़ नहीं जाते हैं। कभी लड़के को देखा था, जिस लड़के ने? लड़की को देखा, लड़के को नहीं, लड़के को नहीं देखा। नहीं कभी साक्षी ने अपने घर में बताया हो कि कोई उससे परेशान कर रहा है? पता क्या नहीं है, नहीं। कब पता चला आप लोगों को कि इस तरह की चीजें हो गई है घटना? 9 बजे रात को पता चला। हाँ, जब अपने लड़के को निकले खोजने तब बोला कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया।
अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि लड़की यहाँ नहीं रहती थी, कहीं और रहती थी, कहाँ रहती बोल थी? रही थी कहाँ रहती थी? जहाँ हमारी था ना वो उधरे रहती थी बोले। हाँ लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है कि फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में गई थी, क्यों गई थी, कुछ बता कर गई? ना जानेगी, उसकी माँ बाप जानेगा। आप लोगों ने कुछ सुना? नहीं, हम सबको नहीं सुना। नहीं, क्या मांग करते हैं जिस लड़के ने इस तरह की चीज़ें की, खतरनाक वारदात, कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ किस तरह की सज़ा होनी, नहीं हम सब नहीं जानते हैं उतना। कैसी सज़ा होनी चाहिए? सजा क्या होना चाहिए, जैसे उसको मारा गया वैसे उसको भी सजा दो, फांसी का सजा दे दो। आप क्या कहेंगे? ये रहती है? हाँ मैडम, हम यहीं रहते। देखा था लड़की को आते जाते, देखा होगा। हाँ देखा था कि इनकी बेटियां रहते, बाकी हम लोग के घर पे नहीं रहते मैडम। लास्ट टाइम कब देखा? हम लोग नहीं रहते हैं घर पे। लास्ट टाइम कब देखा था लड़की हमने को? देखा ही नहीं है कितने दिनों से मैडम। हमने हम घर में खुद नहीं रहते मैडम, सुबह जाते हैं तो शाम। आपने कब सुना कि पड़ोस की लड़की है, इस तरह की चीज़ें हो गई? 9-10 बजे यहाँ बैठे थे खा पी के सारे पड़ोस वाला। जब पुलिस उसके घर आया तब हम लोग के पता लगा, उससे पहले हमें नहीं लोग के पता कुछ था। लड़की के बारे में कुछ सुना है? साहिल नाम का लड़का है जिसने नहीं मैडम, हम लोग के नहीं पता। कभी देखा, रहन सहन कैसा था, कैसा स्वभाव था, नेचर कैसा? हमें नहीं पता, हमें बातचीत हम लोग करते नहीं थे, हमें क्या पता मैडम। परिवार तो अपना भैया वो भी काम करता था, मिस्त्री के काम उसके पापा करते हैं। हाँ मम्मी क्या करती थी, कैसा स्वभाव? कंपनी में भाई वो भी अपना ड्यूटी में रहती थी, कंपनी में काम करती है, बाकी हम लोग के नहीं पता क्योंकि हमारे घर यहाँ उनके अंदर है। देखा होगा लड़की को, कैसा नेचर था, कैसा स्वभाव था, रहन सहन कैसा था? क्या बताऊँ, नेचर तो सही नहीं थी क्योंकि लड़की 15 दिन गायब होती थी, आ जाती थी, कभी महीना भर गायब होती थी, आ जाती थी। कहाँ, मतलब पता है कुछ कि कहाँ गायब होकर रहती थी? बहन के पास रहती थी, कहीं और नहीं, अकेली बहन है, अकेली हो, कोई नहीं है बहन। कुछ पता है कहाँ रहती थी, नहीं रहती? उनके माँ बाप को पता हो। सुना होगा आपने? उतना नहीं सुने, लेकिन इतना पता है गायब होती है लड़की। हाँ, इतना नहीं पता हमें। फैमिली वालों ने कभी डांटा, कुछ मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हो बेटी के खिलाफ? वो अब वो जानेंगे ना, वो दूर रहते हैं, पास तो रहते नहीं है। क्या करते हैं, पीते हैं, उसके बाप खुद ही, उनके खुद ही अभी पीते हैं? दारू पीते हैं उनके पापा। लड़की मतलब आपका कहना है कि 15 दिन, एक एक महीने तक घर ही नहीं आती थी। आपने लास्ट टाइम कब देखा था लड़की? उन्हें खुद नहीं पता, महीने 2 महीने पहले देखे होंगे, इधर देखे ही नहीं उसी लड़की को। अच्छा, जहाँ पर इस तरह की घटना हुई, क्या वहाँ रहती थी लड़की? मुझे ये भी नहीं पता कहाँ रह रही, कहाँ नहीं रह रही, नहीं पता। अभी देखा हो जाते, जिस लड़के ने इस तरह की चीजें की है, जिस लड़के ने मारा है, उस लड़के को कभी देखा है, सुना है उसके बारे में? नहीं, वो लड़के की भी नहीं देखा और न तो मैं लड़की की देखी हूँ इधर, मुझे पता ही नहीं। जिस तरीके से लड़की की हत्या की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो चीजें उनके साथ, जैसे उसके साथ हुआ ना, उसे गोली से उड़ा दो, उसको भी साथ में उसको उड़ा दो उसी जगह से, जैसे आसपास- मरी ना उसे ये भी मरे। आसपास कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगर किसी की, आपकी भी बेटी होती, मदद करेगा ये सोचो, आजकल मदद करो बस उसी को भोंक देता है, आजकल मदद करने वाला है। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। पुलिस के सामने मार के चला जाता, जब पुलिस नहीं कुछ कर पाता तो पब्लिक क्या कर लेगा, ये बताओ, पब्लिक क्या कर लेगा? पुलिस कुछ नहीं करती। जब पुलिस के सामने मार मार के देखो, जेल में कहीं भी हो, पुलिस के सामने मार मार के निकल जाता है, पुलिस तो कर नहीं पाता कुछ, पब्लिक क्या करेगा ये सोचो। पब्लिक के हाथ में तो कुछ नहीं, पुलिस के हाथ में इतना हथियार है, वो नहीं कर पाते हैं कुछ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता। लड़की को देखा है आते जाते, देखा होगा? मैं उनको निजी तौर पे तो नहीं जानता हूँ। घटना होने के बाद ये जो घटना हुई है बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। जो वीडियो वो देख नहीं सकता है कोई संवेदनशील इंसान। ये पहली घटना नहीं है, पीछे नाले में पहले भी लाश मिली है। यहाँ पर सुरक्षा का मसला बहुत गंभीर मसला है। यहाँ पर प्रशासन सिर्फ अभी पकड़ करके जेल में डाल दे या मीडिया में अभी हाईलाइट हुआ है मामला, इसके बाद फिर सारी चीज़ें ठंडा पड़ जाए। जिस तरीके की चीज़ें बीती रात हुई है, खुलेआम चाकू से गोदकर मार दिया गया, इसके बाद कितना डर का माहौल है आपके बीच, आपके इलाके में, और खुद को कितना सेफ फील करते हैं? नहीं, खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही डर का माहौल है। जिस किस्म से ये पूरी घटनाएं हुई है, खौफ के साए में ही लोग जी रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि लड़की कुछ ठीक नहीं थी, उनके पापा भी शराब वगैरह पीते हैं। आपसे जानेंगे, आपने देखा होगा कैसा कैरेक्टर था, क्या कहेंगे स्वभाव को लेकर? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि लड़कियाँ जो भी है, मतलब मान के चलिए कि ठीक है लड़की गलत थी, आपके बात को हम मान लेते हैं। हम नहीं कह रहे, ये पड़ोस के हाँ, लेकिन ये कितना गलत बात है कि मतलब
ठीक है, सबकी आज़ादी है जो करे इंसान, लेकिन किसी की हत्या कर देना इस तरीके से, ये इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? ये जिस तरीके से बेखौफ अपराधी की वारदातें आए दिन सामने आती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और खुद कितने मतलब ऐसे माहौल में कितना डर का माहौल आप लोगों के बीच है? देखिए, डर का माहौल पर तो मैंने बात कही ही है। माहौल जाहिरा तौर पे डर का माहौल है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं आज। ऐसे आरोपी के खिलाफ कैसी कार्रवाई, क्या मांग करते हैं? उसको उचित कार्यवाही हो, उनको आजीवन कारावास हो, उसको फांसी हो। बीजेपी के लोग जो है इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी जिहाद से जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ढेर सारे अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छे संबंध हैं लोगों के बीच। कोई भी जात का इस तरह का करतूत करे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसके खिलाफ मुस्लिम भी बोल रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ खड़े हैं। तो उस रूप वो एंगल देना मुझे लगता है कि ठीक। लेकिन इससे पहले अगर आपने सुना होगा श्रद्धा वॉकर केस का, उसको भी लव जिहाद से जोड़ा गया है और उसी की तरह इसे भी जोड़ा गया है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मतलब कोई न्याय नहीं मिल जाएगा। इस पर 4-5 दिन जो है गरम मुद्दा मिल सकता है। हमें तो इंसाफ चाहिए, और इस तरीके से जोड़ने से समाज में दूसरे ही किस्म का नफरत का ही माहौल हो सकता है। दोषी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो एक हत्यारा है, गुनहगार है, उसको सजा मिलनी एक आखिरी सवाल जानेंगे, जैसे कि हर कोई कह रहा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन जो है सही से काम नहीं करती है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पुलिस के पास हम लोग पहले भी गए, एसएसपी से मिले कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, पुलिस का प्रॉपर पेट्रोलिंग की सुविधा हो, लगातार गाड़ियाँ आए जाए। यहाँ पर 3-3 लाशें मिलती है और पुलिस के कान में जू नहीं रेंगता है। तो ये तो बहुत ही मतलब सख्त एक्शन लेने की कोशिश की? इस पर हमने जाकर के बात की, लोगों के साथ मिलकर के बात की कि यहाँ पर सुरक्षा का मसला गंभीर मसला है, इस दिशा में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने विधायक से भी जाकर के बात करी थी इस पर। जहाँ पर हत्या हुई है लड़की की, उसके ठीक सामने विधायक का ऑफिस है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, वहाँ पर इतने कम दूरी पर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो विधायक को तो इस पर, विधायक जय भगवान हर कोई जानता है, बच्चा भी पूछ लेंगे तो आम आदमी पार्टी से है। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो है हम साक्षी के घर के बाहर मौजूद थे, जहां पर अभी आपने उनके पड़ोसियों को सुना। आसपास के लोगों का कहना है कि जो साक्षी थी उनका थोड़ा सा व्यवहार अलग था, वो यहाँ रहती नहीं थी। 15 दिन भी 1 महीने से वो कहीं और रह रही थी, कहाँ रह रही थी ये एग्जैक्टली पड़ोसियों को भी नहीं पता है। इसके अलावा इन भाई साहब को आपने सुना कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन से कई बार जो है सख्त कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करती। जो आपने सुना, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।